और पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है तो देश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। तो आज भी दिल्ली एनसीआर समेत देश के 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ यमुनोत्री हाईवे समेत 300 सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। तीर्थयात्री जहां जहां फंसे हैं वहां पर भी कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से इनको मदद दी जाए। आज भी इन राज्यों के अलर्ट पर रखे गए हैं तमाम इलाके। बाढ़ और बारिश का कहर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, इसके अलावा प्रयागराज, गंगा और यमुना उफान पर है। तो भारी बारिश के बाद सरयू नदी में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं मुरादाबाद में हाईवे पर जल जमाव के कारण गाड़ियां फंस गई हैं तो शारदा नदी में आई उफान के कारण पीलीभीत में भी लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के आसन नदी में बाढ़ के हालात है, जिससे मुरैना में काफी पानी आ गया है। तो उत्तर प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और पहाड़ों में इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं। इसके अलावा मुरैना में भी मध्य प्रदेश के पास यहां पर बड़ी तादाद में पानी भरा है। मुरादाबाद की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर पानी भरने से कई इलाके पानी में डूब गए हैं और यमुना नदी और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। प्रयागराज में भी दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में काफी खतरा है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। अयोध्या की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर सरयू नदी का पानी भी काफी बड़ा हुआ है। दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर जाने से ट्रैफिक के ऊपर असर पड़ा है। 11 राज्यों में आज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड बद्रीनाथ यमुनोत्री हाईवे समेत 300 सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तीर्थयात्री कई इलाकों में फंसे हुए हैं। बाढ़ और बारिश का कहर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर पड़ा है, जहां पर प्रयागराज और आसपास के इलाकों में गंगा नदी और यमुना नदी का पानी भर जाने से काफ़ी दिक्कतें आई हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर इस वक्त संगम और इसके आसपास के इलाकों में काफ़ी पानी भरा हुआ है। जो निचले इलाके हैं नदी के साथ सटे हुए इलाके, इन इलाकों में पानी भर जाने से लोगों की काफ़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं। नाव के ज़रिए लोगों को आना जाना पड़ा है, कई लोगों को यहाँ से शिफ्ट भी किया गया है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि लगातार जो बारिश हुई है उससे किस तरह के हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश में बने हैं, चाहे वो तराई के इलाके हो या फिर प्रयागराज और गंगा नदी और यमुना नदी के किनारे बसे शहरों का हाल हो। हर जगह इस वक्त पानी ही पानी है और अचानक जलस्तर बढ़ जाने से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है और घाट के इलाकों में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, जहां पर जो लोग यहाँ बसे हुए हैं उनको दूसरी जगहों तक शिफ्ट करना पड़ा है, क्योंकि करीब करीब 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। और मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद पानी भर गया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर दूसरी बार बढ़ा है। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से शहर के निचले इलाकों में पानी भरा है। प्रयागराज के संगम इलाके में भी सड़कों पर नाव चल रही हैं। जिस जगह तीर्थ पुरोहित बैठा करते थे वो पूरे घाट डूबे हुए हैं। दुकानें और झोपड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। प्रयागराज में करीब 400 घरों को बाढ़ के चलते यहाँ से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा है। तो प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके अलावा जो 11 राज्य जिन पर आज भी बारिश का खतरा रहने वाला है, उसमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश। और ये तस्वीरें आप प्रयागराज की देख रहे हैं, जहां पर गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ जाने की वजह से आसपास के जो इलाके हैं वो किस कदर पानी में डूबे हुए हैं और कितना यहाँ पर पानी आया है, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। नहीं, मकान करीब यहाँ से लेके नागबफ के मंदिर तक 100, 150, 200 करीब 400 के आसपास में घर होंगे और सारे मकान प्रभावित हैं। अब जो क्योंकि ये रोड जो बनाया गया है, जियो रोड बना दिया गया है, तो इसको आप फाफामऊ से जोड़कर मतलब आप कानपुर से कहीं से भी आप आ सकते हैं, इस रोड से आप जा सकते हैं। इतनी चौड़ी रोड बना दी गई है कि अब यहाँ से आपको फाफामऊ भी जाना हो, नैपुल जाना हो या फिर अदरवाइज आपको जो है कुरान साइड में जाना हो तो भी आप यहाँ से जा सकते हो। लोग काफी प्रभावित हैं, लोगों को घर से निकलना बंद हो गया है। दरअसल अचानक हुआ क्या कि जो है किसी को पता नहीं था कि अटेंडम रातों रात गंगा जी इतनी बाढ़ आएंगी। तो सुबह तो इतना प्रभाव नहीं था जल का, लेकिन इस समय गंगा का जल का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा हो गया रात में। और रात्रि में लोग अचानक जो है समझ नहीं पाए कि हमें करना क्या है, तो रातों रात उनको अपना मकान छोड़ के यहाँ से हटना पड़ा। अपने घर में सब कैद हो गए हैं, जिसका रास्ता वो निकल रहा नहीं है तो अपना
पानी के रास्ते से आ रहे जा जाने वाले बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। बहुत सी दिक्कतें हैं। बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको दिक्कत तो होती है भाई। सवेरे मॉर्निंग में 6 बजे स्कूल जाना, 7 बजे जाना है, 12 बजे आना है। उसके बाद पानी तो बढ़ ही रहा है, पानी का जल स्तर कम नहीं हो रहा है, पानी का जल स्तर बढ़ता ही है, अब बढ़ेगा भी और तक।